हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध का सूत्र लिखिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों देख लेते हैं कि रेखीय त्वरण क्या होता है बच्चों। तो जो हमारा रेखीय त्वरण होता है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है हमारा बच्चों रेखीय वेग में परिवर्तन की दर। तो बच्चों अगर हमारा dt समय में dv जो है रेखीय वेग में परिवर्तन की दर है, तो बच्चों dv भागे dt ये हमारा रेखीय त्वरण हो जाएगा। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं कि फिर रेखीय वेग क्या होता है बच्चों। तो रेखीय वेग हमारा बच्चों इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं, और ये रेखीय वेग बराबर होता है बच्चों हमारा विस्थापन की दर। बच्चों रेखीय विस्थापन की दर। तो बच्चों अगर हमारा मान ले कि dt समय में ds रेखीय विस्थापन हुआ है बच्चों, तो ds भागे dt जो होगा ये हमारा रेखीय विस्थापन हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम कोणीय त्वरण की बात करें, तो जो हमारा कोणीय त्वरण हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो बच्चों कोणीय त्वरण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों बच्चों कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से लिखते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा। और बच्चों एक कोणीय त्वरण होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो बच्चों अगर हम ये मान लें कि dt समय में d ओमेगा कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ है बच्चों, तो हमारा कोणीय त्वरण अल्फा बराबर हो जाएगा d ओमेगा भागे dt। और बच्चों इसी प्रकार देख लें कोणीय वेग क्या हो जाएगा यानी ओमेगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा कोणीय विस्थापन की दर, तो d थीटा भागे dt हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों ये जो है हमारा ये हमारा घूर्णन अक्ष मान लेते हैं बच्चों, और इस घूर्णन अक्ष के परितः कोई हमारा पिंड है बच्चों इस प्रकार से, वो इस प्रकार से इस घूर्णन अक्ष के परितः जो है गति कर रहा है इस प्रकार से बच्चों। तो ऐसे में बच्चों अगर इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी हम r मान लें, तो अगर मान लीजिए कुछ समय में इस रेखीय दूरी को तय करता है बच्चों, और उसी समय में ये कोणीय विस्थापन इसका जो है थीटा होता है इस पर इस प्रकार से बच्चों। तो हमें पता है बच्चों कि कोण बराबर होता है बच्चों कोण थीटा बराबर होता है बच्चों चाप बटे दूरी, या फिर चाप बटे त्रिज्या। तो बच्चों चाप जो हो जाएगा यहाँ पे बच्चों हमारा रेखीय विस्थापन s की तरह है, और जो त्रिज्या हो जाएगी वो पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी r हो जाएगी। तो बच्चों हमें पता है कि थीटा बराबर s भागे r। तो यहाँ से बच्चों s बराबर कह सकते हैं r थीटा। अब चलिए बच्चों जैसा कि हम अपने अपने मूल अवधारणा में देखा कि रेखीय त्वरण होता है dv भागे dt, तो बच्चों a बराबर होता है dv भागे dt। तो बच्चों यहाँ पे v की जगह पे हम लिख सकते हैं ds भागे dt। तो बच्चों ये हो जाएगा d भागे dt, और v की जगह लिख सकते हैं ds भागे dt। तो यहाँ से बच्चों अगर हम s का मान रख दें r थीटा, तो ये हो जाएगा d भागे dt, और बच्चों d s की जगह रख दें r थीटा भागे dt। तो बच्चों r तो हमारा नियत रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा अवकलन से, और ये हो जाएगा d भागे dt, और बच्चों ब्रैकेट बचेगा d थीटा भागे dt। तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, ये d थीटा भागे dt जो है ये हमारा कोणीय वेग होता है, इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो हमारा a बराबर हो जाएगा r d भागे dt, और बच्चों ये d थीटा बाई dt जो है इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं। अब बच्चों ये जो d ओमेगा भागे dt है अर्थात कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, तो बच्चों ये कोणीय वेग में परिवर्तन की दर हमारा कोणीय त्वरण होता है, इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आर अल्फा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ए बराबर आर अल्फा हमें प्राप्त हो गया। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण में संबंध का सूत्र लिखिए बच्चों, तो यहाँ से बच्चों हो गया हमारा ये ए हमारा रेखीय त्वरण था, और अल्फा जो है ये हमारा कोणीय त्वरण था। तो ये दोनों में संबंध का सूत्र हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।